सभी जानते हैं न्यूज दिन भर हर रोज एक नए मुद्दे पर चर्चा करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। हर विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं अब राजनीतिक फिल्मी डायलॉग पर चलती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी के नेता राजू ने तृणमूल विधायक पर तंज कसते हुए कहा, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो वहीं विपक्षी विधायक तिवारी कहते हैं, राजू तो हमारे लिए मनोरंजन का साधन है, हम जब चाहे मजा ले सकते हैं। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि अब राजनीतिक एक फिल्मी डायलॉग पर आधारित हो गई है। खबरों पर जाने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जाएंगे कि इस कोरोना काल में ये कहां तक सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया था। उन्होंने क्या कहा था, आइए एक बार सुन लेते हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना के चेन को हमें तोड़ना है, लेकिन यहाँ तो खुलेआम बीजेपी के कार्यकर्ता ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? अगर बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ाई ही गई है, लेकिन बीजेपी के नेता ने विधायक तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला, बालू और लोहे की अवैध राशि पर राज कर रहे हैं विधायक तिवारी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो तृणमूल के हर कार्यकर्ता को जेल की खिचड़ी खानी पड़े। तो आइए देख लेते हैं कि बीजेपी के नेता राजू बंदोपाध्याय ने इस विषय पर क्या कहा है। চিকিৎসা করাতে গেলে মানুষ এখানে হয়রান হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা যাচ্ছে। কার্যকর্তা আছে, আমি এখান থেকে বলছি প্রত্যেকটা গাড়ি আপনারা নম্বর নিন, অবৈধ গাড়ি যেগুলো হবে সেগুলোকে প্রয়োজন হলে আমরা যা ব্যবস্থা নেবার নেব। আর আমরা এখান থেকে দাবি করছি, এই যে নোংরামি চলছে, এই যে জুয়াচুরি চলছে, এই যে মাফিয়া চলছে কয়লার, আমরা সিবিআই তদন্ত করবো, সিবিআই তদন্ত করবো, একদম ভয় পাবেন না। আরো বলছি। तो वहीं विधायक तिवारी के पास जब न्यूज दिन भर के संवाददाता पहुंचे तो विधायक ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्यों? ये तो कोयला मंत्रालय क्या कर रहा है? सीआईएसएफ तो इसी के लिए है। हमारे टैक्स के पैसे से इतना सीआईएसएफ को जो रखा गया है पैसा देके, उनका और कोई काम नहीं है। ये इंडस्ट्रियल इलाका में जो भी कोयला, लोहा या कुछ भी चोरी होता है, यही देखना उनका काम है। राज्य सरकार की पुलिस है, उनका तो काम है कि दूसरा इन्वेस्टिगेशन करना, उसके साथ साथ वो लोग वहां भी कुछ सहायता कर रहे हैं। लेकिन सीआईएसएफ को तो इसी के लिए रखा गया। सीआईएसएफ किसके अंडर में है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, केंद्रीय सरकार के। यहाँ से केंद्रीय सरकार के मंत्री हैं, दुर्गापुर से केंद्रीय सरकार के जो उसके एमपी हैं, वो लोग क्या करें? वो लोग क्यों नहीं रोक रहे? इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। तो जब कोयले की देखरेख सीआईएसएफ के जवान करते हैं, तो आखिरकार तृणमूल के कार्यकर्ता पर इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगा रही है? देखा जाए तो ये केंद्र सरकार का काम है। लेकिन यह विवाद यही नहीं थमता है। राजनीति इतनी गर्म थी कि तंज कसते कसते बीजेपी के राजू फिल्मी दुनिया तक पहुंच गए। कोई एंटरटेनमेंट की बात करता है तो कोई शोले फिल्म के फेमस डायलॉग बोलते नजर आते हैं। फिल्मी दुनिया की राजनीति में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको दिखाते हैं। আপনারা শোলে বইটা দেখেছেন তো? আর আসানসোলে এলেই আমার মেয়রের কথা মনে পড়ে। শোলে বইয়ের ওই ডায়লগটা দেখেছেন? আসানসোলে এলেই ওই মেয়রের সাথে আমি মুখটা পাই। গব্বর সিং বলছিল না, আর আমরাও মেয়রকে বলছি, আরে তেরা क्या होगा रे কালিয়া। দেখবেন যত বড়
এটা হোক তৃণমূলের। तो जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी के नेता राजू ने शोले फिल्म का फेमस डायलॉग अब तेरा क्या होगा कालिया है कहा है। तो वहीं इस विषय पर विधायक का कहना है कि राजू हमारे लिए एक मनोरंजन का साधन है जो जनता को एंटरटेनमेंट करने का काम करती है और साथ ही कभी कभी इसका मजा हम भी ले लिया करते हैं जब हमें मन करता है। और इस विषय में आगे मेयर ने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन यह बात यहीं तक नहीं खत्म होती है। सियासत इतनी गर्म थी कि राजू ने एक और पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए टीएमसी के कुछ विधायक ने सुपारी दे रखी है। लेकिन ऐसा कुछ विधायक क्या कारण है जो टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी को मारने के लिए सुपारी देंगे? क्योंकि तो पुलिस दे रही है, क्योंकि इधर पुलिस तो तृणमूल का कैडर हो गया है, वही गुंडा राज चला रहा है और वो हमारा कार्यकर्ता को धमकी केवल नहीं जितना फॉल्स केसेस है वो लगा रहा है। यहाँ पर जो मेयर है जितेंद्र तिवारी उसका वो एक से एक मर्डर करते हैं, माफिया डॉन है, उसका ऊपर कोई मामला है, उसका ऊपर कोई जांच है, बीजेपी कार्यकर्ता का ऊपर मामला है, जांच है, तो इससे हम लोग डर हम लोग मारेंगे क्यों? कैसे क्या काम करते हैं? कौन क्या ऐसा काम करते हैं तुम्हारे घर? क्या कौन वो महान आदमी? कौन महान आदमी है जिसको कोई मारेगा? हम बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ यही है, आसनसोल में तो उनका कुछ हानि नहीं है। आसनसोल यहाँ पर देखिए डेंगू भी हम लोग करेंगे, डेंगू का मच्छर काट के भी यदि उनका मौत हो जाए वो भी नहीं, उसका भी डर नहीं है। हम लोग के साथ रहेंगे तो कोरोना भी नहीं होगा। सब कुछ ना कोरोना से उनका मौत होने वाला है, ना डेंगू से उनका मौत होने वाला है, ना कोई उनको मारने वाला है, किसी तरह से उनका मौत नहीं होगा। वो आराम से साधन हम लोग का मनोरंजन का साधन है। मान लीजिए जो आदमी हम लोग का मनोरंजन करता है उसको हम लोग जिंदा रखते हैं, उसका हम लोग जब मन खराब होगा थोड़ा मनोरंजन करें, उसको हम लोग कभी से मार सकते होता है। लेकिन जब इस विषय पर जितेंद्र तिवारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने इस कोरोना काल में इतना कार्य किया है कि उन्हें डेंगू भी नहीं छू सकती। अगर उन्हें मौत से इतना ही खौफ है तो वे हमारे पास चले आए। तो जैसा कि आपने इस विवाद को देखा और काफी अच्छे से समझा भी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है और ना ही इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार हुई है। तो मेरी न्यूज दिन भर की टीम की ओर से लोगों से और साथ ही राजनीतिक के लोगों से भी यह अपील करती हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। आज के लिए इस मुद्दे पर इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज दिन भर। नमस्कार।